श्री गोकुल नाथ की जय। कैसी सुंदर बात आज्ञा कर रहे हैं कि गोसाई बाबा जब सातों बालकन को, सातों स्वरूपन को जब पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में बड़ी एक मानविक शिक्षा दे रहे हैं। जैसे पिता पुत्र को संवाद हो, पिता अपनी संतति को जब शिक्षा देवे, ऐसी ही कुछ बात श्री प्रभु चरण ने सातों बालकन को जब पत्र लिखे हुए, पत्र के शब्द सुनो। कह रहे हैं कि विजातीय जनाक्रांते निज धर्म से गोपनम। जो विजातीय जन आक्रांत शब्द पे ध्यान दियो, विजातीय जन आक्रांत। तो एक तो सुजातीय हुए अपने, और जो विजातीय यानी जो अपनो भाव जिनको नहीं है, ऐसे जो विजातीय जन आक्रांत जो देश है, जो जगह है जहां अपन ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए कि कोई अपनो सुजातीय नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपने निज धर्म से गोपनम। श्री गोसाई बाबा अपने पुत्रन को आज्ञा कर रहे हैं कि अपने धर्म को हमेशा गुप्त रखियो और वह प्रकाशु रहियो। देशे विधाय सततम स्थेयमित्येव भासते। ऐसा ही लग रहे हो अब तो। आज से 500 वर्ष पहले श्री प्रभुचरण ये बात कर रहे हैं। क्या भैया आपको ये स्थिति आ गई है कि अब अपनी बातन को, अपने धर्म को कभी भी जो है वो जग जाहिर मत करो, प्रकट मत करो। जो कुछ कर रहे हो बाबू गुप्त रख करके ही करो। ऐसी स्थिति लग रही है, ऐसा लग रहा है इति भासते, वो लागे से। क्यों? हरे रेव तथा इच्छा अस्ति। कि प्रभु की ऐसी इच्छा है। कैसी इच्छा? सर्वोद्धृति विरोधिनी। अब श्री प्रभु की सर्वोद्धार करने की इच्छा नहीं है, यानी श्री प्रभु की ऐसी लीला हो रही है, या प्रकार जो ये युग धर्म बदल रहे हो, ये ऐसी स्थिति आ रही है या युग धर्म की, या मैं भगवत लीला ही आपको मानो। अन्यथा नहीं तो क्यों ऐसा हो जाए कि आचार्य विमुखा, जो श्री महाप्रभु से विमुख लोग हैं, वो ही या मार्ग में रहे भये हैं। क्यों? ये भगवत लीला नहीं है तो और क्या है कि श्री महाप्रभु के ही विरोधी श्री महाप्रभु के मार्ग में टिके हुए हैं। एतत् पथि स्थिता। तो सोचो कि वही समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी। आज 500 वर्ष के बाद अपन क्या बात कर रहे हैं? अब मार्ग कहां है? वालुक में कहां मार्ग ढूंढ रहे हैं अपन? श्री प्रभुचरण ये आज्ञा कर गए वासन में। कैसी मार्मिक बात कही है। हरिदेव तथेच्छास्ति सर्वोद्धृति विरोधिनी अन्यथा आचार्य विमुखा कथम एतत् प्रतिष्ठिता इति पत्रे अपि लिखितत्वाच्च। इति आप उनसे कहीं पर में आज्ञा करिए यहाँ। तद एतद औच्छृंखल्य निवारणाय, ये उच्छृंखलता निवारण करने के लिए मार्ग रीति बोधनाएं, अपनी मार्ग की क्या रीति है वो बताने के लिए, और तत्र अन्यथा बुद्धि अपहाराय, हमें कोई अन्यथा बुद्धि न कर बैठे, ये बताने के लिए मैंने प्रसंगात उत्तम, मैंने प्रसंगोपात ये बात कह दी। यद्यपि ग्रंथ के संदर्भ में ये चीज नहीं आ रही है, तथापि ये 3 कारण मैंने ये लगे ये कहनी चाहिए था, तो मैंने ये बात कही। ये ही यहाँ सोमार्ग प्रकार भगवत निवेदनानंतरम जो बात कही है, वासु ये बात स्पष्ट हो गई।
सिद्धांत का कौन से श्लोक के नीचे? पहले श्लोक में श्री पुरुषोत्तम जी को जो व्याख्यान है। चलें आगे। आसक्ति अनंतरम, आ जाओ अपने विषय पे। प्रकृतम अनुसराम, अपने प्रकृति विषय को अनुसरण करें। आसक्ति अनंतरम ग्रह अरुचौ हेतु द्वयमाहु ग्रहस्थानां बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। कल स्नेह, आसक्ति और व्यसन, अपना बीज भाव जो है वो कैसे स्नेह में परिणित हुआ है और दृढ़ होकर के आसक्ति में, दृढ़तर होकर के व्यसन में और दृढ़तम अवस्था को प्राप्त करके सर्वात्म भाव में परिणत हो जाए, वो देखी। और ऐसी स्थिति में जब बीज भाव डेवलप हुए तब बीज भाव की क्या असर हुए वो भी अपन ने देखी कि स्नेह में जब परिणित हो जाए तो स्नेह सु राग विनाशः स्यात्। जो भी कुछ अपनी लौकिक में अनुरक्ति है, जो अनुराग है, भगवत भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें जो अनुराग है वो दूर होने लग जाए। जब अपना बीज भाव दृढ़ होकर के आसक्ति में हो जाए तो जो घर बार, जो घर गृहस्थी जाको अपन कह रहे हैं, वो घर गृहस्थी जो भगवत भजन के अनुकूल नहीं है, वाके प्रति अपनी अरुचि होने लग जाए। रुचि कहाँ है? जो भगवत भजन अनुकूल परिवार है, देह गे है, वाके प्रति तो अपनी आसक्ति जुड़ी रहे, वो अपने सच्चे स्नेही अपन को लगे। और जो भगवत भजन के प्रतिकूल जो देह गे है, सब अपना घर परिवार है, उनके प्रति अपन की कहीं न कहीं अरुचि, मानसिक उदासीनता होने लग जाए। अब कह रहे हैं कि आसक्ति अनंतरम ग्रह अरुचौ हेतु द्वयम। ग्रह की जो अरुचि हो रही है वहां दो हेतु काम कर रहे हैं। एक तो गृहस्थानाम बाधक, जो गृहस्थ लोग हैं अपने ग्रहे तिष्ठन्ति इति गृहस्थः, ग्रहे स्थितानाम, घर में रहे हुए कौन? भार्या, पुत्र आदि नाम, जो भी कुछ अपना कुटुंब है वो सब आ गए। हमें सबसे पहले भार्या की ही गणना करिए, क्योंकि घर गृहिणी सुई हो, यानी सबसे पहली बात वही रखिए, भार्या, और फिर पुत्र इत्यादि जो भी फिर पैराफर्नालिया जो जुड़ रहा है सारा वो आ गए। गृहस्थ शब्द को दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ को जब अपन वह शब्द को समझे तो क्या शब्द बने हुए? ग्रहे तिष्ठन्ति, घर में रहने वाले, इति गृहस्था आदि पक्षु। वो भी ले सको कि भाई कोई अपने सगे संबंधी भी आए हुए, निकट कुटुंब नहीं, परिवार के आगे जो कुटुंब है, कभी कभी वो भी अपने घर में रहते होंगे। तो गृहस्था नाम भार्या पुत्रादय तेषाम स्वसजातीय भाव अभाव, चूंकि उनको अपने अनुकूल सजाती भाव नहीं, स्वसजाती अपनो जो भाव है वह प्रकार को वो भाव उन लोगों को नहीं है। देयरफॉर तैः सह संबंधस्य भाव विघातकत्व स्फूर्त्या, उनके साथ जितना संग रहेगा कहीं ना कहीं अपन को ये प्रतीति होगी कि वो अपने भाव को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। अपना भाव उनके साथ अहर्निश जो संग है, उनके साथ जो रह रहे हैं अपन करके, अपन को यही लग रहा है कि उनके कारण अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपना जो मेंटल जो अपनी जो स्थिति है वो कहीं गड़बड़ा जा रही है। अपन अपनी साधना तल्लीन होकर के नहीं कर पा रहे उन लोगों की उपस्थिति के कारण, करके वो अपने भाव को विघात करने वाले हैं। ऐसी स्फूर्ति होने सु तेषु अरुचिर भवति, उनके प्रति अपनी अरुचि होनी वो स्वतः सिद्ध है, वो स्वाभाविक है। अतः उत्तम बाधकत्व भासते, करके उन लोगों की जो गृहस्थ लोग हैं उनकी बाधकता अपन को लगने लग जाए। अब कह रहे हैं शास्त्र को एक वचन लाए कि ननु यद्यपि भार्या पुत्रादि नाम भाव बाधकत्व उत्तम, हम भी समझ रहे हैं कि घर वाले जितने भी हैं उनके घर परिवार वाले जो है अपने भाव को घात करने वाले हैं या बाधक है, मामी ये बात हमको समझ में आ रही है। फिर भी श्रुति को वचन क्या है कि नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति किंतु आत्मा कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। अपने साथ जुड़े रहने वाले वो सब अपने आत्म संबंधी हो गए। एंड देयरफॉर अगर पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम है, अपना जो ममता है, वो ममता या कार्य होनी चाहिए क्योंकि वो आत्मा को अंश है। तो पुत्र है, पुत्र के हेतु से वहां पे प्रेम नहीं है,
और जो ममता जुड़ी है वो आत्मा को टुकड़ा है, अपना आत्मा का अंश है, वह दृष्टिसु उनके प्रति प्रेम भाव है। ऐसा श्रुति कह रही है कि पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, पुत्र की कामना सु के भाई हाँ ये मेरा पुत्र है और मेरे कुछ भी जो है संभालेगो या मेरे कुछ देखेगो या मेरे कुछ करेगो आगे चल करके, या दृष्टिसु पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है। पर जो भी प्रेम है वो प्रेम क्या दृष्टिसु रखा है कि ये मेरे आत्मा को अंग है, एंड देयरफॉर जैसे मैं भगवत भजन में प्रवृत्त हूं तो ये मेरा अंग रूप होकर के वो भगवत भजन में मेरे परिकर रूप जुड़े, वह रूपसु जो परिवार वाले हैं उनके प्रति प्रेम है। ये एक अपन की दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। और शायद यही कारण ये जो दृष्टि अपन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ना, यही कारण ये उधम ये धमाल हो रही है। अपनी संतति क्यों दूर हो जा रही है धर्म से, क्यों भगवत भजन से दूर हो जा रही है? क्योंकि अपन ही वहां में दोष रूप है, अपन ही कारण है, अपन ने ही उनको दूर रखे कि नहीं अभी तुम्हारा ये समय नहीं है करके। जब ऑलरेडी जब 15 वर्ष को हो जाए तब तक तो फिर वो निकल जाए हाथ में, फिर अपन ये अपेक्षा रखें कि वो आकर के ठाकुर जी की सन्मुख होएगो या अपरस करके झाड़ी भरेगो, ये अपनी मूर्खता है। वहां में अपन ही कारण है कि अपन ने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, पर अपन ही कहते रहे कि नहीं अभी तो तुम्हारे लिए ये सब नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो ये सब करो। कहीं ना कहीं अपनी गलती है, बाकी परिणाम आज अपन ही भोग रहे हैं। तो आत्मन कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति इत्यादि श्रुतियां, ये श्रुति वचन के आधार पे तेषु वो जो भार्या पुत्रादि हैं उनमें आत्म संबंधित प्रियत्व से स्फूर्तिया, आत्म संबंधी होने के कारण प्रियता की स्फूर्ति हो रही है करके सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति न भविष्यति, क्योंकि श्रुति को वचन है, अपन श्रुति को वेद शास्त्र को स्वीकारने वाले हैं। और जब वो कह रहे हो कि आत्मा को अंश है, आत्मा को अंग है, आत्मस्वरूप है, वो अपना संतति जो है वो आत्मस्वरूप है और देयरफॉर उनके अंदर प्रियता है, तो उनकी बाधकता कैसे हुई कि तुमको ये सामने वाले ने अपने सामने प्रश्न रख दिया। प्रश्न ख्याल में आयो? ऊपर कुछ और बात कही जा रही है, सिद्धांती अपन कुछ और बात कर रहे हैं, वाकई सामने वाले अपन के प्रश्न रख दियो कि श्रुति ये आज्ञा कर रही है कि जो भी संतति है वो संतति यानी घर परिवार वाले उनके प्रति प्रेम है, पर वो प्रेम उनकी बाधकता नहीं लगनी चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं वो तुम्हारे आत्मा के अंश है, तो बाद उसमें तुम बाधकता उनकी कैसे तुमको प्रतीत होने लग जाएगी। हमें प्रमाण भी दे दिया, अगर ऐसी कोई आशंका करते हुए तो वो आशंका के निवारण करने के लिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। आशंका निराशाय तेषु उन भार्या पुत्रादिषु तादृशस्य भगवद आसक्तस्य, जो भगवद आसक्त है तादृश जो जीव है वो आत्म संबंधित्व स्फूर्ति अभावे न, जासु वाको आत्म संबंधी की स्फूर्ति न होए और साथ साथ सर्वात्मना प्रियत्व अभाव, वो प्रियता को भी अभाव हो जाए बापू, वो प्रकार यहाँ पे उन्होंने बताया कि अनात्मत्वंच भासते, अनात्मीयता बापू भास होने लगी। कैसे? तो स्वस्य भगवद आसक्तिया, जीव की जो भगवद आसक्ति है वह भगवद आसक्ति के द्वारा निरुपाधि स्नेहास्पदत्वेन, निरुपाधि बिना कोई हेतु के प्रेम है, वहां में कोई हेतु नहीं है। श्री प्रभु के प्रति प्रेम है वो निस्वार्थ है, बिना कोई हेतु के, बिना कोई प्रयोजन के वो स्नेह कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, उनके प्रति जो भाव है वो भाव में कोई और कारण रहे नहीं है। तो निरुपधि स्नेहास्पदे स्नेहास्पदत्वेन भगवती एव आत्मत्वं स्फुरति न तु स्वार्थी। बेसिकली समझने की बात है, यहां उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं करने की बात नहीं है। भार्या पुत्र को निर्वाह करो पर कर्तव्य रूप से मात्र करो, वहां उनके प्रति आत्मीयता वो आत्मभाव नहीं होगा। आत्मभाव तो केवल भगवती एवं आत्मत्वं स्फुरति, वहां कह रहे हो कि आत्म तुम्हारी आत्मा के रूप में, श्रुति वचन क्या आपको तुम्हारी आत्मा के रूप में वो जुड़े हुए हैं, आत्मा के अंश है, देयरफॉर उनके प्रति तुम्हारी प्रियता है, तो बाधकता कैसे लगेगी? वो कह रहे हैं कि नहीं, जो तादृश जो भगवती है वो भगवान को आत्मा जान रहे हो, न कि इनको जान रहे हो। देयरफॉर बाकी सच्चे वाको जो स्नेह है वो श्री प्रभु के प्रति है, देयरफॉर बाकी आत्मपनो वाको भगवान के साथ जुड़ो रहने के कारण जो घर परिवार है
उनके प्रतिभा को नहीं है, यानी वहां अनात्मता है और यहाँ भगवान के प्रतिभा की आत्मरूपता है। आयो ख्याल में? समझे? करके आगे दादाजी ने आज्ञा करी कि भगवती एवं आत्मत्वम स्फुरति न तो स्वात्मा, स्वयं में आत्मरूपता दिखाई नहीं दे रही है। सच्चो आत्मा तो भगवान को मैं मान रहा हूं, मैं अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा को भी आत्मरूप नहीं मान रहे हो, मैं भगवान को ही मेरी आत्मा मान रहे हो। तो जब मेरे खुद के देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण के प्रति ही मेरी ममता नहीं है, तो या देह से उत्पन्न होने वाले भार्या पुत्र इत्यादि जो होंगे, जो घर परिवार होगा, उनके प्रति जो आत्मीयता है वो तो एक और कक्षा आगे की गई, वो यहां दादाजी आज समझाना चाह रहे हैं। न तो स्वात्मनि अतो भगवती येषु एवं आत्म संबंधित्व भासते, करके जो या प्रकार के अपने सुजाति है, उन सुजाति के द्वारा ही, उन सुजाति में ही सच्चो आत्मीयपनो लगे हो। चलिए यहाँ के साथ एक बात ये और ख्याल रख लीजिए, ब्रह्म संबंध लेकर के जो लोग सेवा में प्रवृत्त हो जाएं, उनको कहीं ना कहीं एक अपने लौकिक जीवन में लक्ष्मण रेखा तो खींचनी पड़ेगी, या में कोई संदेह नहीं। आप ये मानते हो कि हम सेवा भी कर लें और सारे लौकिक व्यवहार भी हम निभा लें, ये तो संभव नहीं हो सके। विवेक रखते हुए दोनों अपने लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, पर वो निर्णय भी आपको स्वयं करना है। सगे कौन के होना है, ये आपको निर्णय करना है। क्या आप श्री प्रभु के सगे होना चाह रहे हो या आप समाज के सगे होना चाह रहे हो, ये निर्णय अपन को ही लेना है। कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा तो निर्वाह करनी पड़ेगी। द मोमेंट अपन सेवा में प्रवृत्त हुए, एक अनुसंधान के लिए भी ये बात समझ लीजिए कि अब तक जितने भी अपने संबंध हते, जो कहीं मुख्य हते, वो गौण बन जाएंगे, और ब्रह्म संबंध और लेने के बाद, सेवा में प्रवृत्त होने के बाद, जिन वैष्णव को अपन ने नहीं जाने हो या जिनसे अपन को परिचय नहीं है, तथापि वो सेवा कर रहे हैं, उनको परिचय न होने के बावजूद वो अपने सच्चे सुजाति बनेंगे, और अन्य जो है वो गौण बन जाएंगे। करके ये गौण और मुख्य को भेद तो अपने जीवन में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, या में कहीं कोई शंका का स्थान ही नहीं है। समाज में ही रह रहे हैं अपन, समाज के सब संबंधन को निर्वाह हो, पर या प्रकार से तो सर्वथा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा तो आएंगी ही। न तो स्वात्म संबंधिशु आत्म संबंधित्व भासते, जो अपने घर परिवार वाले जो लोग हैं, उन भार्या पुत्र आदि में जो आत्म संबंधी हैं, उनमें आत्म संबंधित्व न भासते, उनमें वो नहीं अनुभव आ रहे हो। येषु आत्म संबंधित्व माना भावा, उनमें वो आत्म, चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं, तो मैं उनमें आत्म संबंधी होने को मुझको अंदर जो है अंतःकरण में वो चीज उठेगी नहीं मेरे अंदर। अतः बाधकत्व में वो भासते, करके वो उनको हमेशा बाधक लगे कि अरे यार कहाँ आ गए, सेवा कर रहे हैं, कोई आ गए अपने घर परिवार वाले, अपने जो है क्या आ रहे सेवा ने समय में क्या आ गई, क्या या प्रकार की कई बार अपन को अनुभव अपन को होते रहे। न तो स्वात्मीय एकत्वम इति ज्ञापनाय उत्तम बाधकत्वम अनात्मत्वम इति ग्रह अरुचौ हेतुत्वयम् उत्तम, करके ग्रह के प्रति जो अरुचि हो रही है, जो जीव को आसक्ति में वाको बीज भाव डेवलप हो गए हुए, वाको दो चीज, वाको घर के प्रति अरुचि हो रही है, वो अरुचि या दो प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है। एक तो गृहस्थानाम अनात्मत्वम और बाधकत्वम से भाषा, एक तो उनके प्रति अपनी अनात्मीयता हो जाए, और वह अनात्मीयता के कारण अपन को उनकी बाधकता लगने लग जाए। एवं या प्रकार से तादृशस्य ग्रह अरुचौ हेतुद्वयम् उक्त्वा, या प्रकार से जो तादृश व्यक्ति है, कौन, जो आसक्ति भाव में डेवलप हो गया बीज भाव, ऐसे बीज भाव वाले व्यक्ति को जो ग्रह अरुचि
बाकी जो घर गृहस्थी के प्रति जो अरुचि हुई वहां में ये दो हेतु बताए, और वो बता करके तस्यैव, वो ही आसक्ति वाला जो जीव है, बाकी स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा नाम। अब वहां पर जो स्नेह, जो बीज भाव का जो डेवलपमेंट है, बाकी पराकाष्ठा, काष्ठा नाम स्थिति, और परा यानी सबसे उत्तम जो स्थिति है वो पराकाष्ठा बाकी बताई जा रही है, वहां पर डेवलपमेंट बताया जा रहा है वह बीज भाव को। यदा यस्मिन् काले कृष्णे फलात्मके व्यसनम स्यात्, जब जा काल में श्री कृष्ण के प्रति जो फलात्मक हैं, ऐसे फलात्मा कृष्ण के प्रति उनमें व्यसन जब अपना हो जाए, तब मतलब तद दर्शनादि व्यतिरेकेण तत् संबंधित व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्तिर व्यसनम तद यदा स्यात्। उनके दर्शन के बिना उनसे जुड़ी हुई जो कुछ भी वस्तु है वाके बिना रह ही नहीं जा सके, ऐसी जब स्थिति आ जा रही हो तब वाकु व्यसन कक्षा कही जाए। जैसे बिना सांस के अपन नहीं रह सके, जैसे अपने जीवन के लिए प्राण वायु जितनी अपने लिए अपेक्षित है, आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐसे ही व्यसन कक्षा जो है वो कृष्ण के लिए, वो कृष्ण को के सापेक्ष है कि जिनके बिना फिर अपन रह ही नहीं सकते। तादृशो भावो यदा स्यात्, तेवो भाव જ્યારે જાગૃત થાય તદૈવ કૃતાર્થ સ્યાत्, ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય છે। કૃતાર્થ એટલે કૃતઃ અર્થો येन, સંપૂર્ણ થઈ ગયા। અર્થ એટલે કે પ્રયોજન, હવે કોઈ શેષ પ્રયોજન રહેતું નથી। હવે જીવનમાં કોઈ પણ અર્થ કે પ્રયોજન અવશિષ્ટ નથી। वो कह रहे कृतार्थ ये न तादृशः स्यात्, जब कृतः अर्थ, अपन कृतार्थता अपनी कब भाई, जब जीवन में अपने लिए कोई वस्तु कोई चीज बाकी नहीं, कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहे, सब कुछ मिल गया। अतः अर्थो अत्र, अब यहां अर्थ माने प्रयोजन, क्या अर्थ क्या है यहाँ पे कृतार्थ, वो अर्थ को यहां कह रहे हैं भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूपा, भगवान के साथ संबंध हो गया, साक्षात फल रूप भगवान के साथ संबंध हो गया, वही यहां अर्थ। जब वो कृता वो हो गया, फिर क्या बाकी रहे? सह स्वस्मिन् कृतो भवति, जब या प्रकार को ये कृतार्थता, जब ये कृतार्थता स्वस्मिन् कृतो, जब अपने विषय में जब वो घटित हो जाए, जब अपने विषय में वो संपन्न हो जाए, संपादित हो जाए, संपादित भवति, तदा कृतः अर्थ पूर्वोक्त फल रूपो, तब पहले जो कहो गयो ऐसो जो फल रूप जो अर्थ है वो भगवता तस्मै दत्तो भवति, भगवान व जीव को दे रहे, यानी भगवान स्वयं को व जीव को सौंप दे, क्योंकि अर्थ यहां भगवान ही है। आई बात ख्याल में? नहीं एतादृक् भाव युक्तस्य एतत् फलदान अतिरिक्तम फलम दातुं युक्तम, क्यों? ही डिजर्व्स इट। मैंने हमेशा एक बात बताई कि बेटा डिजायर करना और डिजर्व करना, या में जमीन आसमान को अंतर है। वही बात दादाजी कह रहे हैं कि नहीं एतादृक् भाव युक्तस्य, जो या भाव को युक्त, ये ऐसे भाव वाला जो जीव है वाके लिए तो यही योग्य है, ही डिजर्व्स इट। वो डिजायर करने की बात नहीं है, पर वो डिजर्व कर रहे हो। जब वह जीवात्मा की ऐसी स्थिति हो जाए तो वाकई लिए और कौन सा फल तुम दोगे? वो या फल को अधिकारी है, सच्चा अधिकारी है, बापू दो ये फल। एवं तस्य व्यसनवतः योग्यता भावं फलं च निरूप्य, या प्रकार सु आसक्ति से जब डेवलप होकर के बीज भाव अपना पराकाष्ठा को पहुंच करके जब जो व्यसन भाव में सिद्ध हो जाए, व्यसन भाव को एक अर्थ मैंने कल भी बताया तो विशेषण अत्यंत क्षिप्यंते दैहिका धर्माने नेति व्यसनम, ऐसे बात ऐसी स्थिति में जो व्यसन भावापन्न जो जीव है बाकी योग्यता को स्वरूप और फल बता करके अब आगे की व्यवस्था क्या है वो यहाँ पे अब श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशनम,
त्यागम कृत्वा यते यस्तु तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्व दुस्संसर्गा तथा अन्नतः। अभ्यसन कक्षा तो आ गई, तो क्या कर गए? अब अपन को कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हो समझ लई लीधा सर्व निवृत्त થઈ ગયા। હવે શું, હવે ભલે ને જે કાઈ કરવું હોય તે કરો, લીલા લે कह रहे कि नहीं। व्यसन भाव शुरू भयो ना, अब तो तुमको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। अब तो कुछ ज्यादा ख्याल रखना है कि यहां तक आ गए हो, जो भी कोई हेतु हो पर करते कराते कैसे भी करके यहां पहुंच तो गए हो। अब तेरी सच्ची परीक्षा है। अब तक नहीं, यहां तक नहीं पहुंचते तब तक कहीं चिंताएं नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब यहाँ कक्षा में पहुंच गए ना, अब तो तू यहाँ केयर लेनी है बस। ये वो 99 वालों अब तुम्हारी जो पासा फेंकेंगे बस वो उतने ही कक्षा में है कि कहीं 99 वालों नहीं आ जाए, तो सीधे पुनर्भूषिका भाव वाली परिस्थिति हो सके करके वो चीज को एक एडवाइस के रूप में श्री महाप्रभु अपन को बता रहे हैं कि भाई इतनी बात ध्यान रखियो कि तू व्यसन भाव तक तो आ गए, तेरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे हो गए, और अब सच्ची केयर लेने की बात है। एक बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लेनी वो कोई ऑब्वियसली बड़ी बात है, पर ग्रैंड स्लैम टाइटल को मेंटेन करना, हर बार मेंटेन करना। याद ही है नवरात्रिलोवा और ऐसे जो लोग थे वो हिस्ट्री में लेजेंड्स बन गए, क्योंकि उनने 8-9 बार वो ग्रैंड स्लैम टाइटल को उन्होंने मेंटेन किया। वो बात मानी जाए, एक बार तो जाके आप आ भी सको। तो तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशनम। अब कह रहे हैं कि तादृशस्यापि, तादृश, तो तादृश कौन है? तो तादृक भाव युक्तस्य, तादृक भाव तेवो भाव वाळो, कौन? व्यसन भाव वाळो જે જીવ છે તે સતતમ નિરંતરમ, તેના માટે પણ નિરંતર ગ્રહની સ્થિતિ તેના ભાવ માટે બાધક થઈ શકે છે। એટલે એના માટે જરૂરી છે કે સમય સમય ઉપર ગ્રહ સ્થિતિથી મુક્ત થઈ અને તીર્થાટન કરે, क्योंकि वाइब्रेशंस મળવા જોઈએ। जैसे तालाब को पानी हो जहां में प्रवाह नहीं हो तो वो सड़ जाए, तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए करके घर में निरंतर रहना भी वाके लिए, वाके भाव के लिए कहीं बाधक है। वाकु ऐसी जगह बार बार जाना जरूरी है कि जहां वाकु वह प्रकार के वाइब्रेशंस मिल जाए। अब कौन कौन सी जगह जाएगा? जैसे तीर्थाटन के लिए यहाँ बात करी गई, भाई वाको मुकाम वही है, क्योंकि तीर्थाटन करेगो वही तो वाको वो प्रकार को माहौल मिलेगा। कोई मैं खाने में तो जाने से रहे वो, आपके लिए तीर्थाटन ही योग्य है। तो तीर्थाटन जाएगो तो वहां मंदिरें मिलेंगे, वहां पे तीर्थ यात्रालु मिलेंगे, वहां पे तीर्थ क्षेत्र होगा तो गंगा यमुना इत्यादि नर्मदा इत्यादि जो नदी है, पवित्र नदी है, वहां पे उनको सानिध्य मिलेगा जो पावन करने वाली है। कहीं वहां जगह तीर्थ में जाकर के रहेगो तो जहां गली में से निकलेगा वहां जगह जगह हर मुकाम पे हर चौराहे पे एक आध मंदिर मिलेगा, मंदिर में दर्शन होते होंगे। कहीं भक्तजन जो है बैठ करके जो है भजन गा रहे होंगे, भजन कीर्तन की ध्वनि मिलेगी। अगर वो तीर पे भी जाएगो, जो नदी के तीर है या वहां किनारे पे भी जाएगो, घाटन पे जाएगो तो वहां पे संत महात्माएं आपको मिलेंगे। बाजार में सु जाएगा तो सब भगवत संबंधी पदार्थ में आपको मिलेंगे, ठाकुर जी के जो है स्वरूप मिलेंगे, मालाएं मिलेंगी, सुवन सो जो अपन कभी कीर्तन में जाए जो कीर्तन को माहौल है। यानी कहने को तात्पर्य है कि कहीं पे भी अगर वो तीर्थ में जाएगा तो वहां को सारो जो व्यवहार है वो श्री प्रभु से ही कहीं ना कहीं जुड़ो हुआ है। तो और कोई चिंतन करने के लिए वहां के पास अवकाश ही नहीं है। तो घर में निरंतर जो स्थिति हो रही है वासु, अगर वो बाहर जाएगो थोड़ा वाकु सत्संग मिलेगो, थोड़ा यह प्रकार को धार्मिक माहौल मिलेगो तो और फ्रेश होकर के जो वाकु चीज चाहिए वो वाकु मिलेगी। और फिर आएगो तो फिर अपने बिल्कुल तरोताजा होकर के और फिर पुनः भगवत भाव से अपने घर में लग करके और भगवत सेवा में वो तल्लीन होगा। तो यह प्रकार से एक प्रोसेस श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि एक जगह मत रहे तू, ऐसी स्थिति में आए हो अब डेवलप कर या को अच्छी तरह से। यानी निरंतर घर में स्थिति भी कहीं बाधक हो सके तेरे लिए, जा तू बाहर निकल, तीर्थाटन कर, समय समय पर तीर्थाटन कर। तीर्थाटन तेरे भाव के लिए उद्बोधक बने, तेरे भाव को उद्बुद्ध करे।
तो कह रहे हो तार्किक भाव सत्संग अभावाद विनाशकम, वह प्रकार को जो भाव है वो भाव सत्संग के बिना तड़फड़ावे को। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो आपको बेचैनी होगी कि मैं कहां जाऊं, कैसे भी सत्संग बस मिलना चाहिए, चैन नहीं लग रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा संग चाहिए, कहीं कोई भी आकर के एटलीस्ट भगवत लीला श्रवण करावे, कहीं श्रवण मनन चिंतन कीर्तन श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को मिल जाए तो अच्छा लगे। तो वो कह रहे हैं कि तद भाव विघातक, निरंतर बापो घर में रहना ऐसा हो सके कि वाके भाव को विघातक हो। यो यस्य विघातकः स तत्सन्निधौ स्थातुं न शक्नोति। ऑब्वियसली बात सही है, जो जाको विघात करने वालों है वो वाके सामने वाके समक्ष कैसे रह के रहेगा? चूहा बिल्ली की कभी देखिए क्या दोस्ती? नहीं है। अतएव फल प्रकरणे यमुजाक्ष इत्य पद्ये भजरत्न रूपाभिर निरूपितम। निकालो साहब।